अगर सभी लोग एक ही इंसान के खिलाफ हो तो समझ जाना कि वो इंसान बहुत काम की चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, यानी आप सभी के लिए, मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि का जो है आपके फरवरी से लेकर के और इसके साथ साथ में दिसंबर तक का संपूर्ण भविष्य फल, साथ में आपका भाग्यांक, आपका लकी अंक, आपका लकी रत्न, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, संतान सुख और आपका भाग्य, करियर, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, सभी कुछ पर यानी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए विशेष खास होने वाला है। इसके साथ साथ में शनिदेव के आपकी राशि पर जो है साढ़े साती का संचार करना, तो आपके लिए जो है बहुत विशेष है ये 2025। और अब जो है शनिदेव का राशि परिवर्तन, साथ में देवगुरु का राशि परिवर्तन, आपके लिए बहुत कुछ इस साल होने वाला है। बहुत ही विशेष और स्वर्णिम रहेगा ये साल आपके लिए। तो आइए सुनते हैं आपकी राशि पर जो है शनि का राशि परिवर्तन और साथ साथ में आपके लिए विशेष क्या क्या उपाय हैं, इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, आपके ग्रह यदि कष्टी हैं, नीच के हैं और कुंडली में जो है बहुत दिक्कत है और आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भाग्य नहीं बन रहा, करियर नहीं बन रहा, विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, आपका पैसे की बचत नहीं हो पा रही है, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्यार प्रेम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इन सभी पर जो है आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण ले सकते हैं और उपाय के सहित आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेष राशि जो है 2025 आपके लिए किस तरीके से क्या फलाफल देने वाली है शनिदेव की साढ़े साती। जी हाँ दोस्तों, तो 2025 मेष राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा थोड़ा बहुत रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि और राहु की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन बृहस्पति के सहयोग से साल के मध्य से स्थिति बेहतर होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपका करियर और नौकरी, क्योंकि सभी लोगों को चिंता होती है कि नौकरी और मेरा करियर कैसे होगा, तो नौकरी पेशा जातकों को साल के पहले भाग में मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन जून के बाद प्रमोशन या नौकरी में बदलाव के योग भी बनते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे आप लोगों के लिए अप्रैल से अगस्त तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। विदेश गमन और विदेशी कंपनियों में नौकरी के योग नवंबर से दिसंबर में बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एमएलसी कंपनी से संबंधित भी और अन्य से भी संबंधित आपके योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके व्यापार और बिजनेस की। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपके मुख्य मुख्य चीज़ों पर जो है प्रकाश डालेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये साल जो है कहाँ कहाँ सही रहने वाला है। फरवरी माह आपका चल रहा है। वर्ष की शुरुआत में मेहनत रहेगी, करियर और बिजनेस में नई योजनाएं बनेगी, लेकिन तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। खर्चों पर आपको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। अप्रैल और जून कैसा रहेगा आपके लिए? अप्रैल से समय बेहतर होने लगेगा आपका। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के योग बनेंगे। व्यापार में नई डील्स मिल सकती है। शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। जुलाई और सितंबर कैसा रहेगा? जुलाई से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस में निवेश करने का सही समय रहेगा। विदेश यात्रा और विदेश में नौकरी के योग शुभ बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपकी मजबूती आएगी। संतान करियर में उन्नति होगी। अक्टूबर और दिसंबर कैसा रहेगा? वर्ष के अंतिम में 3 महीने अत्यधिक शुभ रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विवाह के इच्छुक जातकों को जीवन साथी के मिलने के योग सुंदर बन रहे हैं। नए वाहन या घर खरीदने का संयोग बन रहा है। सेहत में सुधार होगा, लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2025 अच्छा रहेगा। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के योग बनेंगे। व्यापारियों को साल के मध्य में बड़ा लाभ हो सकता है। साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिए वर्ष लाभकारी रहेगा। नए बिजनेस शुरू करने के लिए अगस्त सितंबर माह उत्तम रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी? अप्रैल से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। सितंबर के बाद बड़ा निवेश लाभकारी रहेगा। संपत्ति खरीदने के योग नवंबर दिसंबर में बनेंगे। शेयर मार्केट या निवेश के लिए थोड़ा सतर्क रहें।
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध, विवाहित जातकों के लिए वर्ष मिला जुला रहेगा। साल की शुरुआत में वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए अक्टूबर और दिसंबर में विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन शक और गलत फहमियों से आपको बचना होगा। संतान और पारिवारिक सुख कैसा रहेगा? संतान के लिए वर्ष शुभ रहेगा। शिक्षा और करियर में अच्छी प्रगति होगी। संतान प्राप्ति के योग जून के बाद बनेंगे, यानी मई से शुरू हो जाएंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य आपका हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। स्वास्थ्य और सुख, वर्ष की शुरुआत में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत होगी। मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। अक्टूबर दिसंबर में स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार आएगा और जो पहले से दिक्कत चली हुई आ रही थी वो सब खत्म हो जाएगी। आपका जो शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ मंत्र है दोस्तों, उपाय, शुभ अंक है 3 और 9, शुभ रंग है लाल और पीला, शुभ मंत्र है ओम भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सब भौमाय नमः। एक मंत्र की माला का जाप 108 बार आपको करना होगा। तांत्रोक्त मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। तो इनमें से कुछ जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो आप जरूर करें। और विशेष उपाय है दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी को चोला आप जरूर चढ़ाएं। लाल मसूर की दाल और गुड़ दान करें। रोज सुबह ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप करें। मंगलवार को बंदरों को चना और गुड़ जरूर खिलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आपके लिए शनि की जो साढ़े साती है दोस्तों, वो यानी अप्रैल से, यानी 30 मार्च के बाद आपकी शनि की साढ़े साती आ रही है। और शनि की साढ़े साती से आपको घबराना नहीं है। शनि की साढ़े साती आपको विशेष लाभ देगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती से आपके लिए जो है, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे यात्राओं का योग हो, चाहे विदेश गमन का योग हो, आपके लिए शनिदेव आपके लिए बहुत ही निछावर रहेंगे। स्वर्णिम साल रहेगा आपका ये, क्योंकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार आपके लिए जो है शनि की साढ़े साती का आना, शनि की साढ़े साती से आपको डरना नहीं है। शनि की साढ़े साती आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं। शनिदेव जो है कर्मों का फल देने में तत्पर रहते हैं। शनिदेव आपको जो है कुमार्ग से हटा करके मार्ग पे ले आते हैं। आप यदि नास्तिक हैं तो आस्तिक बना देते हैं। आपको यदि फल नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो वो परेशानी आपकी शनिदेव खत्म कर देते हैं। बशर्ते कि दोस्तों इसमें आपको आस्तिक होना चाहिए। दूसरा, आपको नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और पूजा पाठ में ये नहीं कि आपने दीवा जलाना है, ये नहीं कि आपने धूप जलानी है, वो पूजा नहीं होती, बल्कि दीवा धूप जला करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई मूर्ति रखी हुई उसको स्नान ध्यान करा करके भोग लगा करके आरती करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास समय नहीं मिल पाता है तो कम से कम 15 मिनट के लिए पूजन जरूर करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शनि की जो साढ़े साती है वो आदमी के जीवन में जो है बहुत ही अच्छा शुभ फल देती है। लेकिन आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होने चाहिए। आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दृष्टिगत अच्छा होना चाहिए। उच्च का होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। रोग स्थान में या अष्टम भाव में या व्यय स्थान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान कुंडली के अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आपको दोस्तों शनिदेव की जो साढ़े साती है आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति प्रदान करेगी और आपके प्रमोशन के लिए बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। आपकी नौकरी लगने के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। आपको कोई बीमारी हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, शारीरिक दिक्कत हो गई थी, मानसिक कष्ट हो गया था, तो वो आपका अब छूट जाएगा। बहुत समय से आप ऋण में, कर्जे में आ गए थे, कर्जा नहीं निकल रहा था आपका, वो कर्जा निकल जाएगा। इसके साथ साथ में आपको विकार हो गया था, तो वो विकार आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप दवाई खा रहे थे, दवाई नहीं लग रही थी, तो अब दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। संतान के लिए आप लोग परेशान थे, संतान नहीं हो पा रही थी, बहुत उपाय कर लिया था, बहुत पूजा पाठ आपने कर लिया था, नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके संतान होने के योग बहुत सुंदर बनते हैं। जिनकी एक संतान थी, दूसरी संतान चाह रहे हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। जिनकी संतान सब परिपूर्ण है और संतान कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए भी शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे, यानी संतान कामयाब होगी। इसके साथ साथ में प्यार प्रेम करने वाले लोगों के लिए मतलब जो है बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यानी अप्रैल मई के बाद तो बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। जिन लोगों का प्यार प्रेम नहीं था वो प्यार प्रेम में जाएंगे, और जो लोग जो है फाइट हो गई थी, प्यार प्रेम में दिक्कत आ गई थी, उनके भी अब एक होने के चांसेस बनेंगे। घूमने फिरने का योग अच्छा बनता है। आपका बैंक में क्रेडिट बढ़ेगा, आपको जो है डेबिट घटेगा आपका, और इसके साथ साथ में आपको अचानक अनायास धन का लाभ भी मिलेगा।
आपका जो है धनाढ्य बनने के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं, बशर्ते कि आपको प्रयास करना होगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी जो है अच्छा नहीं हो सकता, हम कभी धनवान नहीं बन सकते, हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, यानी मेष राशि बहुत बेकार है या कोई भी राशि बहुत बेकार है। तो ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेष राशि के लोग, बहुत लोग मतलब अरबपति खरबपति हैं और बहुत लोग मतलब बहुत निम्न तबके के भी हैं। तो मतलब ये पूर्व जन्मार्जिते विद्या पूर्व जन्मार्जिते धनम पूर्व जन्मार्जिते भार्य एतेते कर्म लक्षणम। पूर्व जन्म के संस्कार से हमें इस जन्म में अपने कर्मों को झेलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छी संगति के द्वारा, माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा, अपनी पूजा पाठ के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और करोड़पति लखपति भी बन सकते हैं। और हमारी कुंडली में जो ग्रह कष्टी है उसका हम उपाय कर सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे धर्म में जो है लोग एक टाइम की पूजा करने में भी कतराते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में लोग 5-5 टाइम की पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं। मतलब अन्य धर्मों के लोग जो है अपने धर्म के प्रति निछावर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और हमारे उसमें लोग जो है केवल नुक्ताचीनी करना जानते हैं, अपने धर्म पर अडिग नहीं रहते हैं, अपनी पूजा पाठ पर अडिग नहीं रहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो जिस वजह से जो है दिक्कत आती है, क्योंकि कहा गया है दोस्तों, विश्वासम फलदायकम। विश्वास करके यदि आप पूजन करते हैं, विश्वास करके यदि आप सेवा भाव करते हैं, और विश्वास करके यदि आप कोई रत्न पहनते हैं, और विश्वास करके आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो आपको जो है लाख गुना फल मिलेगा। लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है, कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो कर्म फलदाता जो शनिदेव हैं, इसीलिए आपकी साढ़े साती में आते हैं, ढैया में आते हैं, कि आपके जीवन में जो है आप भक्ति भाव में आ जाएं। आप नास्तिक हैं तो आस्तिक बन जाएं, और नहीं बनते हैं तो आपको दिक्कत होती है, आपको कष्ट देते हैं शनिदेव, क्योंकि येन के इन प्रकार से वो आपको मार्ग पे लाते हैं, सने सने धीरे धीरे। यानी शनिदेव लंगड़े हैं, धीरे धीरे चलते हैं, आपकी राशि पर धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। तो यदि आप आस्तिक हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शनिदेव आपको छप्पर फाड़ कर फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शनिदेव का जयकारा जरूर लिखिएगा। आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, जय शनिदेव।